बाबा केदार के द्वार पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। बाबा केदार के दर्शन कर विशेष अर्चना पूजा की और देश के सतत विकास और नागरिकों की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। केदारनाथ और बद्रीनाथ में मनाई गई दीपावली। 15,000 से अधिक दीपों से जगमगाया केदार। बद्रीनाथ में प्रज्वलित किए गए 12,000 दीपक। पौड़ी में सम्मान के साथ मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। पुलिस अधिकारी और कर्मी रहे उपस्थित। रानीपोखरी में दीपावली पर जुआ खेलते 4 जुआरी गिरफ्तार। ताश की गड्डी और नकदी बरामद। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर भेजा कोर्ट। देहरादून में निरंजनपुर सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। फल सब्जियां कई दुकानों का सामान जलकर राख। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बाबा केदार के द्वार पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। जी हां, बाबा केदार के दर्शन करके विशेष पूजा अर्चना। उत्तराखंड के सतत विकास और नागरिकों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। बाबा केदारनाथ की जय घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। राज्यपाल ने मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित समाज से भेंट की शरधालुओं का अभिवादन किया। राज्यपाल ने पुनर्निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। पुनर्निर्माण कार्यों, यात्रा व्यवस्थाओं और प्रशासन की तत्परता को सराहा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों का बढ़ाया मनोबल। प्रशासन, पुलिस और सेवा दल श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा अनुभव कराने में निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, केदारनाथ घाटी का प्रत्येक कण शिवमय। केदारनाथ धाम के दर्शन अत्यंत आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव। केदार घाटी के पर्वतों में भगवान शिव की उपस्थिति का होता है एहसास। आज यहाँ पूरी मानवता, पूरा विश्व, हर भारतीय, हर उत्तराखंडी के लिए आज प्रेयर की है, आज पूजा की है, अर्चना की है, अरदास की है। आज अलग ही एक दिव्यता और भव्यता का एक एहसास हुआ है, एक फीलिंग हुआ है। यहां पर मैंने इस क्षण एक चीज अनुभव की है कि केदारनाथ जी को उनका जो आशीर्वाद है हर एक श्रद्धालु के ऊपर में। इस बार जो 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु चारधाम में आए, जिन्होंने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किए और उन्होंने हमको मेहर भरा हाथ रखा और हमको सबने, जो भी यहां आता है, प्रण लेता है, संकल्प लेता है, प्रभु का आशीर्वाद लेता है, ताकि किस प्रकार पूरी मानवता की, पूरे राष्ट्र की, पूरे उत्तराखंड की, हर मानव की किस प्रकार सेवा की जाए। यहां पर जो सेवा, समर्पण, दिव्यता और भव्यता का जो सबक मिलता है वो सबसे अलग है। मैं बाबा को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबको दर्शन का, हम सबको सेवा का अवसर दिया है और आने वाले समय में भी पूरे मानवता को, पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र को, पूरे उत्तराखंड को, हर मानव को अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा पूरी मानवता को, पूरे 8 बिलियन को, कि अगर आप आस्था, अगर आप दिव्यता, भव्यता का अनुभव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फील कि वो वाइब्रेशन क्या होती है जो सीधा आपकी आत्मा के ऊपर में आपको एक सबक सिखाती है, तो कृपया केदारनाथ जी आइए। केदारनाथ बाबा के लिए सब उसके बच्चे हैं और जो आशीर्वाद यहां मिलता है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं, अगर आपने इस जीवन यात्रा का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां सीएम धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में डीजीपी दीपम सेठ मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पुलिस लाइन देहरादून, जहां डीजीपी दीपम सेठ और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं। सच में आज ही के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में 16,000 फीट की ऊंचाई पर सीआरपीएफ के 10 वीर जवानों ने एसआई करण सिंह के नेतृत्व में देश की रक्षा के लिए असाधारण साहस का परिचय दिया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष आज का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक
देश भर में लगभग 35,000 पुलिसकर्मी कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। केवल पिछले एक वर्ष में ही देश भर के राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस संगठनों के 186 कर्मियों ने कर्तव्य के प्रति समर्पण की मिसाल पेश करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसी भावना के साथ शहीद पुलिस जवानों, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की देखभाल एवं सहायता के लिए प्रत्येक जनपद तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। ये नोडल अधिकारी हमारे वीर साथियों के परिवारों, उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं और पेंशन, चिकित्सा सहायता, परामर्श सेवाओं, समस्याओं के निराकरण तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों को पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और समयबद्धता के साथ संपादित करते हैं। साथियों, हमारे पुलिसकर्मी जो दिन रात जनता की सुरक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनके तथा उनके परिवारों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक मानवीय पहल की जा रही है। अब तक पुलिस कर्मियों के 3,612 मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए 3 करोड़ से ऊपर की छात्रवृत्ति दी गई है, जिससे उनके सपनों को नई उड़ान मिल सके। बलिदान दिया उनके सभी पारिवारिक जन, मैं सर्वप्रथम आज उन सभी वीर जवानों को, वीर पुलिसकर्मियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र की सेवा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथ ही मैं सभी वीर बलिदानियों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने परिजनों को देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उनका अतुलनीय त्याग और समर्पण हमारे लिए सदैव स्मरण रहेगा। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर है। अपने इसी उत्तरदायित्व को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हुए कई पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। पिछले एक वर्ष में, जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया यहां पर, कि संपूर्ण भारत में 186 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के भी 4 वीर सपूत भी शामिल हैं। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं और उनका बलिदान हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता और उनके समर्पण को स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का माध्यम भी बनेगा। साथियों, पुलिस स्मृति दिवस पुलिस के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पुण्य अवसर होने के साथ साथ उनके साहस और अद्वितीय समर्पण के बारे में भी स्मरण कराता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पुलिस बलों ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हों या कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल परिस्थितियां हों। प्रत्येक परिस्थिति में पुलिस के हमारे जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। साथियों, हमारे प्रदेश की सीमाएं 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी लगी हुई हैं। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में हमारे पुलिसकर्मियों की भूमिका
और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ होती है। हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान देश की सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ यात्रा में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख के लगभग, अभी तक यात्रा अभी चल रही है, लगभग 50 लाख से अधिक भक्तों को सुरक्षित और सुगम यात्रा दर्शन कराने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के राज्य भ्रमण कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों और राज्य में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता की मैं आज इस अवसर पर इस बार, लेकिन हर बार पुलिस ने अदम्य साहस, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए कई लोगों की जान बचाई है। इसके लिए भी मैं सबका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के आधुनिक युग में जब अपराध का स्वरूप बदल रहा है, पुलिस की भूमिका ऐसे समय में और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हम न केवल पारंपरिक अपराधों जैसे चोरी, डकैती, हत्या और महिला अपराधों से लड़ रहे हैं, बल्कि नशा और साइबर अपराध जैसे नए खतरों का सामना कर रहे हैं। नशा आज हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे वाला ही लाना, स्कूटर एकदम सॉलिड हीरो। अब त्योहार आ गया तो सही से बोलो ना, स्कूटर थोड़ी है, ई वूटर है। नहीं यार, ये तो स्कूटर है। अच्छा बताओ, वीडा VX2 में रिमूवेबल बैटरी है, हाँ कनेक्टेड टेक है, हाँ है, स्टनिंग डिजाइन है, ऑफ कोर्स है। तो हुआ ना ई वूटर, बेटा वही तो बोला मैंने, बदलते इंडिया का स्कूटर ई वूटर। राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश की ओर से आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन अवसर आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। साल 2001 से राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश हर घर की मिठास और परंपरा का हिस्सा बन रहा है। इस दिवाली खुशियों की शुरुआत करें राजस्थानी मिष्ठान भंडार से, क्योंकि असली मिठास और शुद्धता होती है यहीं से शुरू। हर मिठाई में मिलेगा आपको गाय के शुद्ध देसी घी का स्वाद। हर पैकिंग लाती है आपके चेहरे पर मुस्कान। इस दिवाली लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध मिठाइयों का भंडार। शुद्धता ही हमारी पहचान है। हर आम आदमी के बजट में हम पेश करते हैं आपके लिए शुद्ध मिठाइयों का खजाना। मात्र 580 रुपए से शुरू होने वाली आकर्षक मिनी थाल से लेकर फैमिली थाल और रॉयल प्रीमियम गिफ्ट हैम्पर्स, जो शुद्ध मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स और परंपरा की खुशबू से सजे हैं। हर बॉक्स में है प्यार, हर थाल में है शुद्धता की पहचान, हर मिठास में है आपका भरोसा। राजस्थानी मिष्ठान भंडार, स्वाद की अनूठी परंपरा। आइए हमें सेवा का अवसर दें, साथ ही स्वाद के साथ अपने सुझाव भी अवश्य दें। राजस्थानी मिष्ठान भंडार, त्रिवेणी घाट चौराहा, ऋषिकेश। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 7454096911, मोबाइल नंबर 7302090044। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ में दीपावली का पर्व अभूतपूर्व उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। इस बीच आपको बताते चले,
हर जगह दिवाली की धूम भी कल देखने को मिल रही थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर धूमधाम के साथ मनाया गया दिवाली। और मंदिर समिति द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में बाबा केदारधाम के 15,000 से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। वहीं बद्रीनाथ धाम में 12,000 दीपक प्रज्वलित किए गए, जिसमें संपूर्ण मंदिर परिसर का वातावरण अलौकिक और दिव्य हो गया। इस ऐतिहासिक दीपोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और वहीं मंदिर समिति ने बताया कि यह भव्य दीपोत्सव दोनों धामों की धार्मिक परंपराओं को जीवंत रखने और श्रद्धालुओं को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने का एक सफल प्रयास है। इस दिव्य आयोजन के साथ ही अब केदारनाथ धाम के कपाट को शीतकाल के लिए बंद करने की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। जनपद पौड़ी पुलिस ने पुलिस स्मृति दिवस में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। यह दिवस उन वीर पुलिस जवानों को अमर स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने जनपद पौड़ी सहित प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, जनता की सुरक्षा और आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। पुलिस लाइन पौड़ी में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सलामी गार्ड और शोक धून बजाकर किया गया। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर नमन किया। पौड़ी पुलिस शहीदों की इस विरासत को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है और सदैव जनसेवा, शांति और सुरक्षा के मार्ग पर अग्रसर रहेगी। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि टिहरी में इस मौके पर स्मृति दिवस पर श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय में भव्य श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर एसएसपी आयुष अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रभारियों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों ने शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि शहीद पुलिस जवानों का बलिदान सदा अमर रहेगा। उनके त्याग और समर्पण से हमें देश सेवा के प्रति प्रेरणा मिलती है। पुलिस बल का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहकर देश और समाज की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर सभी उपस्थित जनों ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में उपस्थित शहीद स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएसपी प्रवीन्द्र डोभाल और जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने पुलिस के वीर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पचक्र भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सलामी गार्ड द्वारा शहीद हुए जवानों को शोक सलामी देकर इस बीच बता दें कि सर्वोच्च बलिदान देने के लिए याद किया गया। इस दौरान एसएसपी प्रवीन्द्र डोभाल ने कहा कि वीर शहीदों के महान कर्तव्य पालन और आत्म बलिदान की सराहना में नतमस्तक हैं। कर्तव्य पालन के दौरान दिया गया बलिदान सदैव याद रखा जाएगा और हमें प्रेरणा देगा। इस अवसर पर एसपी क्राइम, ट्रैफिक एसपी देहात, एसपी सिटी समेत अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। दीपावली के दिन जुआ खेलते 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के कब्जे से ताश की गड्डी और 3,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया है। मामला रानी पोखरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग जाखर नदी के किनारे जुआ खेल रहे हैं और हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख जुआ खेल रहे लोग भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर लोगों को रोक लिया। तलाशी लेने पर ताश की गड्डी और 3,000 रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ करने पर आरोपियों ने दीपावली पर जुआ को शुभ बताते हुए जुआ खेलने का जुर्म कबूल किया। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान मोरपाल, आकाश, जयप्रकाश और राकेश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल नदी किनारे झोपड़ी में रह रहे हैं। आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है।
बड़कोट स्थित आईटीआई रोड की एक दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद दुकान में रखे पटाखों में जोरदार धमाका होने लगा, जिससे आसपास में अफरा तफरी मच गई। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने दुकान के पास पटाखे फोड़े, जिनकी चिंगारी दुकान तक जा पहुंची। देखते ही देखते दुकान के आगे रखे पटाखे चपेट में आ गए और धमाकों की तेज आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आग लगने की दुकान से रखे पटाखे और अन्य सामान जलकर राख हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। देहरादून के निरंजनपुर राज सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिससे कि मंडी में रखे फल, सब्जियां, कई दुकानों और स्टॉल्स का सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में मंडी के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जो राहत की बात है, आपको बताते चले कि आकलन के अनुसार दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि पास में चल रही आतिशबाजी की चिंगारी से यह हादसा हुआ होगा। निरंजनपुर मंडी देहरादून की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है, जहां रोजाना हजारों किसान और व्यापारी अपना माल बेचने आते हैं। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब इस पूरे नेटवर्क के सरगना तक पहुंचने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसओजी और लालकुआं पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 तस्करों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। तस्करों ने बताया है कि उन्होंने 350 नशीले इंजेक्शन हर्षित नामक व्यक्ति से खरीदे हैं, जो कि कोहाड़ पीर बरेली का निवासी है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए नशे के इस सप्लाई चेन के मास्टरमाइंड माने जा रहे हर्षित के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और सीओ लालकुआ दीपशिखा अग्रवाल के निर्देशन में अब ये जांच उत्तर प्रदेश के बरेली तक पहुंच गई है। पुलिस की टीम जल्द ही हर्षित को गिरफ्तार करने और इस अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों का भंडाफोड़ करने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जयराम नगर के भंडार पानी मार्ग पर आज उस समय भारी दहशत फैल गई जब अचानक सड़क से विशाल हाथी सड़क पर आ गया। हाथी ने सड़क से गुजर रहे कई वाहनों का पीछा किया, जिससे कि मार्ग पर अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब हाथी सड़क पर आया तो उस समय कार में सवार एक परिवार वहां से गुजर रहा था। अचानक हाथी को अपनी ओर आता देख परिवार ने अपनी ओर से बच्चों की जान बचाने के लिए फौरन कार को सड़क पर ही छोड़ा और उतरकर जंगल की विपरीत दिशा में भागने लगा। हाथी इस दौरान बेहद आक्रामक नजर आ रहा था। उसने वाहनों की ओर रुख किया और आक्रामक तरीके से सूंड उठाकर दहाड़ने लगा। मौके पर मौजूद अन्य वाहन चालक भी इस भयानक दृश्य को देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गए और तुरंत अपनी गाड़ियां रोककर सुरक्षित दूरी पर हट गए। कुछ देर बाद भंडार पानी मार्ग पर हड़कंप की स्थिति बनी रही और आवागमन पूरी तरह से थम गया। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हाथी कुछ देर तक सड़क पर रुकने के बाद वापस जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद जाकर यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि इस असंवेदनशील मार्ग पर हाथियों का आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा न हो। नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र स्थित ओल्ड लंदन हाउस में एक बार फिर से आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने भवन में आग लगने की सूचना तत्काल दमकल विभाग और पुलिस विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग को टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से करीब 3 दुकानें जलकर राख हो गई। एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फिर भी सुरक्षा को देखते हुए मौके पर दमकल की टीम को तैनात किया गया है। जिस पर घर में आग लगी है वह पुराना और लकड़ियों से बना हुआ है। आतिशबाजी के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ओल्ड लंदन हाउस में बीते 27 अगस्त को अग्निकांड के चलते 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। अग्निशमन विभाग के प्रशासन आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया।
दीपावली की खुशियां बांटने एक एकल बुजुर्ग के घर पहुंचकर अल्मोड़ा पुलिस ने जवानों के सौहार्दपूर्ण दीपावली मनाई। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों ने एकल बुजुर्ग को भरोसा दिलाया कि वे अपने आप को अकेला न समझे, पुलिस हमेशा आपके साथ है। बता दें कि एसएसपी देवेंद्र पिंचा द्वारा त्योहारी सीजन के दृष्टिगत ऑपरेशन भल छौ के तहत एकल बुजुर्गों ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा करने के निर्देश दिए। और इसी क्रम में थानाध्यक्ष भतरौज खान अवनीश कुमार के नेतृत्व में प्रभारी चौकी मोनखाल मोहन चंद्रा और पुलिस टीम ने ऑपरेशन भल छौ के तहत दीपावली के पावन अवसर पर समाज के प्रति संवेदनशीलता और सद्भाव का परिचय देते हुए थाना और क्षेत्र के एकल जरूरतमंद बुजुर्गों के साथ त्योहार मनाया। पुलिसकर्मियों ने घर घर जाकर बुजुर्गों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, दीप जलाए, मिठाई और आवश्यक वस्तुएं भेंट की। दीपावली के पावन पर्व पर पुलिस टीम को अपने बीच पाकर वृद्धजन काफी प्रसन्न हुए और जवानों को आशीर्वाद दिया। अल्मोड़ा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अपने आसपास के एकल बुजुर्गों का ध्यान रखें और उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो